आज हम एनसीईआरटी 12th मानव जनन के अंतर्गत युग्मक जनन, जिसको मैंने आपको पहले भी समझाया है। आप में से कोई जानता है युग्मक जनन क्या है? बताएगा कोई? हाँ, जैसा आपने कहा कि अंडाशय के अंदर अंडाणु और वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण युग्मक जनन है। युग्मक जनन को दो भागों में बांटा गया है। पहला शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा अंडाणु जनन या oogenesis। पिछले वीडियो में मैंने आपको शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस समझाई है। आज हम अंडाणु जनन या oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा अभी मैंने बताया, अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण oogenesis कहलाता है। किसी भी स्त्री में 12-13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर यह क्रिया 40 से 45 वर्ष तक और कुछ स्त्रियों में 50 वर्ष तक यह क्रिया होती है। अंडाणु जनन की क्रिया में अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है और ये क्रिया प्रत्येक माह में, अगर एक बार किसी भी स्त्री के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं और अगर एक बार दाहिने तरफ के अंडाशय का अंडाणु परिपक्व होता है तो अगली बार बाएं तरफ के अंडाशय का अंडाणु परिपक्व होता है। तो ये अंडाणु जनन की क्रिया कब तक चल रही है? 12-13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती है और 40 से 45 वर्षों तक चलती है। अंडाणु जनन या oogenesis की क्रिया जिसमें अंडाणु का निर्माण हो रहा है, इसे हम 3 स्टेप के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला है प्रोलिफरेशन प्रावस्था या इसे हम गुणन प्रावस्था भी कहते हैं। प्रोलिफरेशन या गुणन प्रावस्था जिसमें कोशिकाएं संख्या में वृद्धि करती हैं। दूसरा है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, यहाँ पर कोई विभाजन नहीं होते, कोशिका अपना आकार बड़ा करती है। तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। इस फेज में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से अगर हम ये अंडाणु जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो उसमें इन तीनों प्रक्रियाओं को हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न आता है जिसमें अंडाणु जनन को रेखा चित्र द्वारा समझाइए, इस तरह से प्रश्न आता है। तो अंडाणु जनन की क्रिया या oogenesis में 3 स्टेप हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था, दूसरा ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था और तीसरा मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। सबसे पहले हम पहली मल्टीप्लिकेशन फेज देखते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है या प्रोलिफरेशन फेज है, यह उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब कोई स्त्री अपने माँ के गर्भ में होती है। जब कोई स्त्री अपने माँ के गर्भ में है, यानी उसकी स्वयं की भ्रूणीय अवस्था है, जब वो 6 माह की है, 6 माह की भ्रूणीय अवस्था यानी माँ के गर्भ में जब वो 6 माह तक की अवस्था होती है, उस समय ये प्रोलिफरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। यानी उसके अंदर अंडाशय बन चुके होते हैं और अंडाशय में जो प्राइमरी जर्म सेल हैं वो समसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं। किस विभाजन से विभाजित होती हैं? समसूत्री। तो ये समसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं और इस तरह से ये विभाजन करके oogonia को बनाती हैं। तो ये पूरी अवस्था जिसको हम गुणन प्रावस्था या प्रोलिफरेशन फेज कह रहे हैं, इस व्यवस्था में कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री। समसूत्री यानी माइटोटिक सेल डिवीजन। तो समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं विभाजित होकर oogonia बना लेती हैं और इस समय तक इनके अंदर गुणसूत्र की संख्या 2x अर्थात डिप्लॉइड होती है। इसके बाद अगली अवस्था आती है जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। ये कौन सी अवस्था है? ग्रोथ फेज। और इस ग्रोथ फेज में कोशिका आकार में वृद्धि करती है और अब इसका नाम हो जाता है प्राइमरी oocyte। यहाँ पे कोई भी विभाजन नहीं हो रहे हैं। तो पहली अवस्था कौन सी थी? फिर से देख लें। मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था, जिसमें समसूत्री विभाजन से oogonia का निर्माण हुआ।
दूसरी अवस्था है ग्रोथ फेज, जिसमें प्राइमरी oocyte बन गए। अब तीसरी अवस्था आती है मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था, इस अवस्था में जो प्राइमरी oocyte है वो 2 बार विभाजित होता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री। यहाँ कौन सा विभाजन हो रहा है, हाँ वेरी गुड, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में पहले सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार विभाजन होता है। और पहली बार के विभाजन में अगुणित सेकेंडरी oocyte और अगुणित फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी oocyte है जब वो विभाजित हुई है तो एक कोशिका बड़ी बनी है जिसे हमने सेकेंडरी oocyte कहा, और एक कोशिका छोटी बनी है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा। अब हम देखें, जब दूसरा विभाजन हो रहा है इसी का, तो इसमें फिर से सेकेंडरी oocyte में एक विभाजन हुआ, तो एक बड़ी कोशिका बनी जिसका नाम है ओवम, और एक छोटी कोशिका बनी जो है सेकेंडरी पोलर बॉडी या सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ हम दोबारा देखें, यहाँ से ये मैचुरेशन फेज में जो प्राइमरी oocyte थी उसने पहली बार विभाजित होके बड़ी कोशिका सेकेंडरी oocyte और एक छोटी कोशिका फर्स्ट पोलर बॉडी को बनाया था। और फिर जब दूसरा विभाजन हुआ था तो एक बड़ी कोशिका ओवम और एक छोटी कोशिका सेकेंड पोलर बॉडी बनी। ये जो इतना विभाजन है, ये वाला विभाजन अंडोत्सर्ग के बाद होता है और बाकी के विभाजन पहले होते हैं। तो यहाँ पर एक सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ बन गई है, और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी ये फिर विभाजित हुई तो इसने भी 2 सेकेंड पोलर बॉडी बनाई। यहाँ एक खासियत आपने देखी होगी इस पूरे डायग्राम में कि जब अंडाणु जनन की क्रिया होती है तो इस अंडाणु जनन की क्रिया में एक प्राइमरी जर्म सेल से अंत में एक ही ओवम बन रहा है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। जबकि जब हम शुक्राणु जनन पढ़ते हैं तो वहाँ 4 स्पर्मेटिड बनते थे और 4 शुक्राणु बनते थे। तो वहाँ पर जो शुक्राणु मदर कोशिकाएं थी वो अगर एक शुक्राणु मदर कोशिका है तो उससे 4 स्पर्मेटिड और 4 शुक्राणु बनेंगे। जबकि अंडाणु जनन में एक जर्म सेल से अंत में जाकर के एक ही ओवम बनता है और 3 ये पोलर बॉडी बनती हैं जो बाद में निषेचन के समय नष्ट हो जाती हैं और अंडाणु को पोषण देने का काम करती हैं। तो ये पूरा जो रेखा चित्र है ये अंडाणु जनन को दर्शा रहा है। तो कभी कभी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अंडाणु जनन को रेखा चित्र से दर्शाइए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न और आता है कि अगर एक प्राइमरी जर्म सेल है तो कितने अंडाणु बनेंगे, तो 1 अंडाणु बनेगा। अगर 100 प्राइमरी जर्म सेल हैं तो कितने अंडाणु बनेंगे, तो 100 अंडाणु बनेंगे। तो एक बार दोबारा देख लें, पहला गुणन प्रावस्था जिसमें समसूत्री विभाजन हुआ, फिर ग्रोथ प्रावस्था जिसमें कोई विभाजन नहीं हुआ, कोशिका ने भोज्य पदार्थ को संग्रह करके आकार बड़ा किया है, और फिर मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद पहली बार सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, और फिर दूसरी बार में ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने देखी। अब हम इस ओवम या अंडाणु की संरचना देखते हैं। तो आइए अंडाशय के अंदर बनने वाले ओवम या अंडाणु की संरचना कैसी होती है। ये जो ओवम या अंडाणु है ये अपीतकी होता है। इसका कोशिका द्रव्य तो इसके पास बहुत ज़्यादा होता है, परंतु ये अपीतकी है, यानी इसके अंदर योग नहीं पाया जाता। हम इसका डायग्राम देखें तो हमको यहाँ पर अंडाणु में अंदर एक भाग दिखाई दे रहा है, ये इसका न्यूक्लियस या केंद्रक है। यहाँ पर चारों तरफ कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और मुख्य रूप से इसके चारों तरफ 2 लेयर दिखाई दे रही हैं। पहली लेयर कौन सी है, ये जो लेयर यहाँ पर दिखाई दे रही है ये लेयर है चारों तरफ, इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा।
कौन सी लेयर है? जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के चारों तरफ ये जो फॉलिकल या पुटिका कोशिकाएं हैं, उन पुटिका कोशिकाओं ने रप्चर होकर जो अगला भाग बनाया है वो है कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा, ये एक ओवम या अंडाणु का चित्र है जिसमें कोशिका द्रव्य है, नाभिक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ भरा हुआ द्रव ऊप्लाज्म भी कहलाता है। कोशिका द्रव्य को यहाँ पर हम क्या कह देते हैं? ऊप्लाज्म कह देते हैं। और जो मुख्य लेयर है, पहला जोना पेल्यूसिडा और दूसरा कोरोना रेडिएटा। तो आइए, हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब हम अंडाणु जनन को इन 3 पार्ट में बांटकर एक बार और समझ लेते हैं। तो अंडाणु जनन या oogenesis की पहली अवस्था है प्रोलिफरेशन फेज। इस फेज को हम गुणन प्रावस्था भी कहते हैं। इस प्रावस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और पुटिका कोशिकाएं या फॉलिकल सेल बनाती हैं और उन्हीं के बीच की एक कोशिका विकसित होकर ऊगोनिया बना देती है। तो यहाँ तक का निर्माण किसमें हो रहा है? गुणन प्रावस्था में। और गुणन प्रावस्था में एक जर्म सेल से 4 ऊगोनिया बनती हैं और वो द्विगुणित होती हैं, जैसा अभी हमने रेखा चित्र में देखा था। ग्रोथ फेज में केवल कोशिका अपना आकार बड़ा कर रही है और परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। कौन सा विभाजन हो रहा है परिपक्वन प्रावस्था में? अर्धसूत्री। तो यहाँ हमने देखा कि प्रोलिफरेशन फेज में ये जो एक कोशिका थी, इससे पहले 2 कोशिकाएं और इन 2 कोशिकाओं से ये 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। पीछे से बता दो। और ग्रोथ से हमने oogenesis की जो प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें जो 3 उप अवस्थाएं थी, प्रोलिफरेशन यानी गुणन प्रावस्था, ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था और मैचुरेशन अर्थात परिपक्वन प्रावस्था। तो इनके हम चित्र देख चुके हैं। यहाँ उन्हीं चित्रों को मैं थोड़ा सा पार्ट में बता रही हूँ कि प्रोलिफरेशन फेज में सबसे पहले जो प्राइमरी जर्म सेल हैं वो समसूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर ऊगोनिया बनाती हैं। अब यही ऊगोनिया ग्रोथ फेज में भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके आकार बड़ा कर लेती है और प्राइमरी oocyte बनाती है। और यह प्राइमरी oocyte मैचुरेशन फेज में 2 बार विभाजित होती है। प्रथम बार विभाजित होकर के वह 2 कोशिकाएं बना रही है, जिसमें से बड़ी कोशिका को क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी oocyte और छोटी कोशिका को फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसमें जब दूसरी बार विभाजन होगा तो एक कोशिका बनेगी ओवम और एक छोटी कोशिका और बन जाएगी जो सेकेंड पोलर बॉडी है। और इसी तरह से फर्स्ट पोलर बॉडी भी 2 छोटी कोशिकाओं को बना देगी, वो भी सेकेंड पोलर बॉडी है। तो यहाँ मैचुरेशन फेज में ये जो कोशिका है, इसने 2 बार विभाजन किया। पहली बार में बना एक सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरी बार में बना ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। और इस तरह से कुल मिला के 3 सेकेंड पोलर बॉडी और 1 ओवम का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको ये अंडाणु जनन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी।